जेएलकेएम की ओर से एक पद यात्रा निकाला गया था और इस पद यात्रा के माध्यम से झारखंड के युवाओं से संबंधित कई मुद्दे जो थे वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। और अब जो है पद यात्रा का समापन हो गया है और ये समापन रांची में हुआ है और रांची के विधानसभा के ठीक निकट जो धरना ग्राउंड बनाया गया है वहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जेएलकेएम के कार्यकर्ता है और जो आम लोग या फिर कह सकते हैं युवा जो सम्मिलित हुए थे वो आपको नजर आएंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं, साथ ही युवा कार्यकर्ता भी है जेएलकेएम के, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? पंकज पटेल नाम हुआ भैया। कौन से जिला से? जिला गिरिडीह हुआ, डुमरी से, प्रॉपर डुमरी से आ रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स से हट के बात करें, कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, स्थानीय नीति हो, 1932 आधारित अगर बात कर ले या फिर अन्य नियोजन नीति हो, कितनी अगर महत्वपूर्ण अगर बात करें अभी समय देखा जाए युवाओं के लिए जो गरीब परिवेश से जो आते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है ना कि पढ़ाई से लेके हर एक चीज महंगा हो गया भैया। तो एक स्कॉलरशिप युवाओं के लिए, एक स्कॉलरशिप बहुत ही हिम्मत देता था और वो एक सहयोग राशि था जो पढ़ाई में बाधा नहीं बनता था। आज के समय में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग, हालांकि हमारे बात को बुरा मानेंगे, बट जो 18 से 49 साल के जो लोगों को जो मिल रहा है मैया समान योजना, मैं युवाओं का बात कर रहा हूँ, लड़की को हो या लड़का का हो, दोनों को, युवाओं को, वो लोगों के साथ क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, ऐश मौज कर रहे हैं, जिनको नहीं रिक्वायरमेंट है वो भी मिल रहा है, वो भी ऐश कर रहे हैं, इसके साथ भाग रहे हैं, उसके साथ भाग रहे हैं। ये समाज का बहुत ज्यादा, कल मिले हुए थे मोरबादी में, एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग आंख से आंसू आने लगा उनका, यही चीज बोल रहे थे। और अभी यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं सब दिए हुए विकलांग लोग भी धरना इसी तरह से वो लोग भी चल के आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है एक योजना के लिए जो है जितने भी अन्य मुद्दा है सबको जो है वो दरकिनार कर चुकी है। सबके साथ में अन्याय हो रहा है और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सब तरह से। देखिए वहाँ पे लोग, कुछ दीदी लोग हैं, वो लोग कुछ रसोईया लोग हैं, विकलांग लोग हैं, वृद्धा लोग हैं, सारे लोग धरना पे बैठे, आप देख सकते हैं सब तरह से। देखिए अभी युवा जो स्ट्रेंथ है हमारे झारखंड के, हमारे भारत के लिए, वो लोग को भी देखिए, वो लोग सब धरना पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की ये नाकामी ही मतलब दिखा रही है कि लोग यहाँ पे इस कगार पे, रोड पे पहुंच चुके हैं। आप मान के चलिए सब लोग आपके रोड पे ही है तो पैसा जा कहाँ रहा है? इतना कोयला चोरी करवा रहे हैं, इतना बालू चोरी करवा रहे हैं, अरे भाई कर क्या रहे हैं आप उतना रुपया का? कम से कम वो सब रुपया भी तो दे दीजिए। सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा घर बना के रखा हुआ है। बहुत सारा अभी तो ऐसा स्थिति पे पहुंचा हुआ है कि डीएमएफटी वाला से कहीं पे विकास का काम सब जगह रुका हुआ है। तो बहुत स्थिति बहुत मतलब खराब बना हुआ है अभी झारखंड का। आप पढ़ाई करते हैं या फिर जुड़े हुए? पढ़ाई करते थे भैया। एक साल पहले का घटना बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी का डुमरी में प्रोग्राम था, उसमें ऐसा हुआ कि डीएसपी और वो लोग अपना कवरेज लेने के लिए जेएमएम वो क्या किया कि मेरे पे केस करवाया, मेरे को जेल में डलवाया कि पोस्टर फाड़ा है, बैनर फाड़ा है, ऐसे करके, और केस करवा के डलवा दिया। उस समय से लाइफ बर्बाद है। उस समय से आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो रहा है अभी मतलब जो प्राइवेट नौकरी हो या फिर अपना रोजगार हो? खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में कमी नहीं है भैया। महतो घर से है, बहुत सारा खेती होता है। अभी धान हुआ के आए हैं, अभी सारा जो है क्लियर करके आए हैं। अभी कम से कम नहीं तो मतलब 300-400 क्विंटल अभी धान हुआ है, उसमें कमी नहीं है, खाने पीने के लिए कमी नहीं है। आप भी छात्र हैं? जी, पढ़ाई। मेरा नाम सुजीत पटेल हुआ और सबसे पहले जो हम गिरिडीह जिला के डुमरी से हैं, हाँ, विधानसभा से हैं। और सबसे पहले आपके जो 22 स्कोप हैं उसके दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार रहेगा। और जो आप भी खेती करते हैं? पढ़ाई? हम पढ़ाई, खेती, सब कुछ, लर्निंग एंड अर्निंग, पढ़ते भी और पढ़ाते भी हैं जी। अच्छा, ये जो मुद्दे उठाए गए हैं जेएलकेएम की ओर से, पद यात्रा किया गया है, बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास किया गया है, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे उसको मानते हैं? देखिए, किसी महान पुरुष ने कहा था कि यदि सड़कों को खुला छोड़ दिया जाए तो सदन आवारा हो जाता है। इसीलिए
जब लगे कि हमारी आवाज, हमारे अधिकार सदन के द्वारा छीना जा रहा है, सरकार के द्वारा हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, तब तक लोगों को, तब तक जनता को सड़कों पे उतर के अपने अधिकार को, अपने जो बातों को मनवाने के लिए रोड में आके धरने देने चाहिए, प्रदर्शन करने चाहिए, विरोध करने चाहिए, ताकि जो सरकार है अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, वो रोड में देखे और उनका जो ध्यान है वो लोगों तक आए। इसके लिए लोगों को सड़कों में उतरनी चाहिए। सही। हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। अभी मतलब क्या कितना आवश्यक है स्थानीय नीति हो, उसके अलावा अगर नियोजन नीति की बात कर ले उसकी। जी देखिए, अभी तो छात्रवृत्ति, अभी साल चल रहा है 25, 24-25 तो छोड़ दीजिए, 23-24 का भी छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल पाया, जिस कारण उन्हें पढ़ाई में आगे जो अपना फी है उसको देने में बहुत सारे लोग असक्षम है। हमारे ही कॉलेज में जो बच्चे फी नहीं दे पाए हैं, उनका जो अगले साल का फॉर्म है वो नहीं भरने दिया गया है, जिस कारण से छात्रों ने समूह से, जो महिला समूह आज देखे होंगे गांव में चलता है, वहां से कर्ज सूद पे पैसे निकाले हैं। और एक छात्र किस तरह से सूद भरेंगे वो आपको भी पता है कि छात्र पढ़ा के यदि लोग अभी इस उम्र में कर्ज में जाएंगे पढ़ने में, तो उनका ध्यान पढ़ाई में होगा या कर्ज तोड़ने में होगा, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो छात्र देश के, राज्य के भविष्य हैं, उनको पढ़ के अधिकारी और कर्मचारी बन के देश की, राज्य की सेवा करना चाहते थे। ये सरकार, ये निकम्मी सरकार उन हाथों में या तो उन्हें मजदूर बनाना चाहती है या उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलना चाहती है। जब किसी हाथ में रोजगार नहीं होगा तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब कुछ नहीं होगा, मरता क्या नहीं करता, लोग क्या करेंगे। अच्छा, झारखंड में देखे होंगे नक्सल के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। अभी आप एक सुरसिंह हादसा एक उदाहरण के तौर पे है, एक आदिवासी को नक्सली बोल के मारा जाता है। आखिर ये नक्सली हैं कौन, कैसे बने? तो ये स्थिति, परिस्थिति सरकार के द्वारा बनाई जाती है, लोगों को दबाया जाता है। और जब जब ऐसा जुल्म होगा और तब जो सरकार के विरोध में आते हैं उन्हें नक्सली बोल के मारा जाता है। आप भगत सिंह का नाम सुने होंगे। हम उन्हें देशभक्त मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम उन्हें देशभक्त मानते हैं, लेकिन वही अंग्रेज सरकार उन्हें आतंकवादी कहती थी। ठीक वैसे ही हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये जो सरकार है हमें कभी नक्सली बोल के मारती है तो कभी विरोधी कह के मारती है। ये सरकार अपना मनमानी कर रही है और इसके लिए अभी जैसे चल रहा है, अभी आप बगल में देखे होंगे छात्र लोग हैं, कैमरा को इधर दिखाइएगा, इसके बगल में विकलांग लोग भी है और इधर आपकी रसोईया दीदी लोग भी है। तो आप ये चीज आपसे किसी से भी नहीं छुपा है कि यहाँ पे सभी लोग एक तरह से परेशान है। तो ऐसे में ऐसा माहौल बन रहा है कि कहीं ना कहीं ये नेपाल बनने की कगार पे। ठीक है, आपका कौलेश्वर कड़वार नाम हुआ मेरा हजारीबाग जिला हुआ। ये मतलब पदयात्रा के साथ में है या फिर सम्मिलित विश्व में? नहीं, मैं विष्णुगढ़ के बाद से मैं लगातार पदयात्रा में आया हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि मैं भी एक बीएड का छात्र हूँ, है ना, बीएड, पीजी, सीटेट, एस्टेट पूरा पास आउट स्टूडेंट रहा हूँ, जिसके कारण अभी छात्रवृत्ति अभी ज्वलंत मुद्दा इसलिए है क्योंकि हमने भी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें पास हुआ, तो हमने पता क्या मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बोले कि स्कॉलरशिप अभी रुका हुआ। अब सोचिए 3.5-4 लाख रुपया का अगर कोई कोर्स करना चाहेगा, एक गरीब घर का बेटा कर पाएगा क्या? अब एक बीएड भी करना चाह रहा है, वो लगभग 2 लाख के आसपास अभी हो गया कोर्स। एक मध्यम परिवार, मध्यम का निम्न परिवार का जो बोल सकते हैं, मध्यम निम्न परिवार का, उसका बच्चा क्या कर सकता है क्या बीएड? स्कॉलरशिप मिलता था, हम जब बीएड करते थे उस टाइम 38,000 मिलता था, अभी 50,000 आसपास मिलता है। सबको यही आशा से, उम्मीद से करता था कोर्स कि चलो हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कुछ इधर उधर से खेती बाड़ी से चार धान बेच के अपना कर लेंगे। बट अभी क्या हो गया है ना कि छात्र को, सरकार को बस एक ही चीज सूझ रहा है। एक चीज क्या सूझ रहा है? खाली मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना इसलिए उसको दिखाई दे रहा है, उसका एक वोट बैंक बन रहा है, उसमें भी वोट मैया सम्मान योजना में देखिएगा ना, अगर आप नजदीकी से देखने जाइएगा तो एक पार्टिकुलर कौम को ही मिल रहा है। अगर आप गांव में जाके देखिएगा, अभी जनता दरबार लगी, एक भी मैया सम्मान योजना का फिर दोबारा ऑनलाइन की, अभी तक साइट ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो फिर ये क्या हो रहा है? ढकोसलाबाजी हो रहा है। स्कॉलर हम लोग का जो स्टूडेंट का है, उसको तो कम से कम दे दो भाई, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अगर हम भी पढ़े, अगर मेरा भी नौकरी हो गया रहता तो क्या हम यहाँ पे रहते?
बीएड थे, पीजीटी हम लिखे थे, अच्छा खासा नंबर आया था, सीटवा बेच देगा तो हम क्या करेंगे? रोडवे में नहीं उतरेंगे? अगर सीटवा नहीं बेचता जैसे तैसे, अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, आप ही बताइए 10 गो चोर होता है जी? हाँ, अब सरकार वहाँ पे हाई कोर्ट से आया है कि 10 को चोरी किया, ऐसा हो गया। यहाँ पे अगर चोरी का सामान बट रहा है, 10 को खाएगा, गारंटी है? ये चीज सरकार को भी सोचना चाहिए कि सीट को हम ना बेचे। अगर सीट को बेचिएगा तो सबसे पहले अगर सीट बेचना है तो बोल दीजिए भाई कि हमको क्या करना है, कि हमको इतना लाख रुपया चाहिए। अगर जेपीएससी है तो जेपीएससी के लिए हमको चाहिए 10 लाख, 35 लाख, 50 लाख, तो बोल दीजिए 50 लाख। वो जैसे उसको 17-18 साल होगा वो अपना कमाना शुरू कर देगा। जब पैसा आ जाएगा सीट खरीदेगा। काहे पड़ेगा जी? पढ़ के पेट फुला लेगा, बाल उड़ा लेगा, काहे पड़ेगा? वो नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करेगा, अपना पैसा कमाएगा, चाहे गलत तरीका से करे चाहे अच्छा तरीका से करे। पढ़ने वाला लड़का आज भी लाइब्रेरी में, आज भी रोड में, और जो नहीं पढ़ने वाला लड़का है आज नौकरी ले रहा है। ऐसा स्थिति झारखंड का हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशेश्वर कुमार महतो है। मैं हजारीबाग जिला और विष्णुपुर प्रखंड से हूँ और विधानसभा मेरा मांडू पड़ता है। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई में बीएससी मैथ बीएससी किया हूँ, बीएससी फाइनल है मेरा। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे हैं, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जाम कर रहे हैं। इस सरकार से तंग आ गए हैं। लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते कभी दिमाग झंझना जाता है, कभी लीक करवा देता है, कभी क्या करवा देता है, समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग छूझ हो जाता है। छात्रवृत्ति भी रोक दिया है, न ढंग से नौकरी देता है न और कुछ करता है। हमको समझ में नहीं है क्या कर रहा है। खाली झारखंड को लूटने में सरकार बन के खाली पेमेंट उठा रहा है, झारखंड को लूट रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। छात्र खाली उलगुला रहा है कि ऐसे जाओ, ऐसे करो, ऐसे। छात्र बोल रहा है कि मुर्गी पालो, फलना पालो। अरे अपना बेटा पलवाओ ना, 10 को मुर्गी पलवा करो, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है मुर्गी पालना, क्या होता है छगरी पालना। सो कुछ तो करवा, पहले तो बेटा करो। मुद्दे उठाए गए हैं वो मतलब आगे बढ़ने चाहिए, सरकार तक पहुंचने चाहिए और पूरे होने चाहिए। हाँ, सरकार से यही हम चाहते हैं कि बस खाली एक ढंग से नौकरी का फॉर्म फिलअप करवाए, ठीक है। जितना पद खाली है उसमें अच्छे से भर करवाए, बस यही कहना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो आपका साथ में है? जी बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब कुमार महतो हुआ। कौन से जिले? मांडू हजारीबाग जिला से। हजारीबाग जिला से। अच्छा, जो मुद्दे उठाए गए हैं उसको कितना गंभीर मुद्दा राज्य के विषय में मानते हैं? सर देखिए, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। मुद्दा इसमें सबसे पहला चीज़ है कि स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप हम जैसे गरीब बच्चों के लिए एक बैकबोन के काम करता है। बैकबोन बोले तो रीढ़ का हड्डी के समान काम करता है, क्योंकि अगर छात्रवृत्ति ना मिले तो नेक्स्ट पढ़ाई जो होता है ना, फर्स्ट ईयर तो किसी तरह पेरेंट्स दे देते हैं एडमिशन के लिए। सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए बोल देते हैं कि बाबू अपना थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा मैनेज करना। गार्जियन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र से आने वाले जितने भी गार्जियन हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो उन लोग डिपेंड रहते हैं फसल पे। धान का फसल हुआ, गेहूं का हो गया, फिर आपका आलू का हो गया, सीजन में सीजन पेरेंट्स के पास पैसा आता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी, हम MSc पास आउट और फिलहाल अभी हम फार्मेसी एस्पायरेंट है। फार्मेसी मतलब फार्मेसी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर का फाइनल ईयर। क्योंकि यहीं पे रहना है, झारखंड में ही रहना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो तैयारी मतलब एक कैलेंडर को लेकर भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि कैलेंडर जारी हो, ताकि पता चले कि कब एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन कब होना है, ताकि उसी हिसाब से जो एस्पिरेंट है वो तैयारी करे। तो आपको लगता है मतलब, क्योंकि आरोप लगता रहा है और सच्चाई भी है कि कोई भी एग्जामिनेशन लिया जाता है समय पे उसका रिजल्ट जारी नहीं होता? हाँ, एकदम ये बात से सहमत है कि समय पे ये जारी नहीं होता है। सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार देखिए, हम लोग किसान वाले डिपेंड रहते हैं इसी पे। और करे तो करे क्या, किसी तरह जो माँ बाप पढ़ा करके मतलब ISC BSc MSc पास आउट करवा दिया कि बच्चा कुछ करेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये भी है ना कि डिग्री देने में कोई कमी नहीं कर रहा है, साक्षरता दिखाने में सरकार कोई कमी नहीं कर रहा है। कम से कम ना होता ना तो 12th में ही फेल कर देता, ग्रेजुएशन में ही फेल कर देता, तो कम से कम इतना सपना नहीं देखते, है ना। आप रिजल्ट देखिएगा 100% ले, मतलब 9 CGP 9.9 9.6 सबको दे दे करके पास करते जा रहा है, और आगे जा करके फिर सवाल करता है। फिर क्या करता है कि रुको
अब क्या करिए सरकार, आप छात्रवृत्ति नहीं देंगे, छात्रवृत्ति नहीं देंगे, जो गरीब बच्चा वो पढ़ेगा नहीं, तो सवाल करेगा नहीं, वो अगला जनरेशन सोच रहा है। अगला जनरेशन कैसे सोच रहा है, सुनिएगा। मुख्यमंत्री के बेटे का बयान आता है कि नहीं हम लोग जो है, मतलब एक मीडिया वाला पूछता है कि आप बड़ा होकर क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, बोलता है हाँ मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो हेमंत सोरेन का जो है वो पहले सोच ले कि बेटा मेरा बनेगा सीएम, तो अपंग बनाना पड़ेगा। अभी के जो छात्र है उसको अपंग बनाना पड़ेगा। कैसे? मेंटली, दिमाग से। सबसे गरीब बच्चे ही ना, मतलब देखिए प्रतिभा की कमी गरीबों के पास नहीं होती, गरीब के बच्चों के पास नहीं होती है, समझे, बहुत ज्यादा होता है। बस उसको थोड़ा सा हिंट का जरूरत होता है, समझे। वही हिंट के लिए जो है सो जो बैकबोन होता है हम लोग का स्कॉलरशिप, उसी को जो है सो मार दिया जा रहा है। को देंगे नहीं, इन लोग पढ़ेगा नहीं, सवाल करेगा नहीं, मेरा जो है जनरेशन वो चलते रहेगा। हम बने, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, ऐसा ही चलेगा। ये सब काम कर रहा है सरकार। और कोई एग्जाम लेना होना नहीं है, और ये लेगा भी नहीं, समझे। किसी तरह टाल मटोल करेगा, बोलेगा सदन भंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यही सब करेगा कि आने वाले समय में हमसे अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे कि नहीं काम होने सदन में जो है सो बात रखने ही नहीं देता, हम गंभीरता से लेते हैं, सदन भंग कर देता है। ये सब मतलब एक होता है ना कि टाइम वेस्ट करना, वो ये सब चीजें कर रहा है उस गंभीरता से मुद्दे को लेना चाहिए ताकि राज्य के साथ साथ छात्रों का बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। और सबसे पहले तो स्कॉलरशिप जो है ना, ये बहुत बड़ा चीज है हम लोगों के लिए, समझ। सर आप समझ सकते हैं कि आज हम लोग फार्मेसी का स्टूडेंट है, कम से कम 60,000 मतलब 60,000 कम से कम स्कॉलरशिप मिलेगा हम लोगों को, समझे। और 60,000 स्कॉलरशिप सर आप समझिए कि मेरा कॉलेज में डिमांड करने लगा। फर्स्ट ईयर तो हम लोग सेकंड ईयर में आ गए तो डिमांड तो करेगा। अब हम लोग सर कहाँ से देंगे, पेरेंट्स का उतना इनकम नहीं है। 9,000 रुपया 10,000 रुपया लागत लगता है धान का, और जब धान बेचते हैं तो 9,000 रुपया आउटपुट निकलता है धान उन बेच करके। तो सर अब हमको देंगे कि घर चलाएंगे कि क्या करेंगे गार्जियन, कुछ समझ में नहीं आता, समझे। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग को तार के हम लोगों को बैकबोन को तोड़ा जा रहा है, समझे। ये सब चीजें युवा जो यहाँ पहुँचे थे उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, उनसे प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे थे कि जेल कैंप का ये एक तरह से कह सकते हैं जो पद यात्रा निकाला गया था और जो मुद्दे उठाए गए थे वो कितने गंभीर मुद्दे थे, और उससे आगे क्या लगता है सरकार तक बातें पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। अगर पहुँचती है तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कूप के लिए विकास साथ नीरज कुमार, रांची।